लास्ट ईयर सर को नेशनल हेल्थ गुरु अवार्ड मिला जो कि दुबई में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। इन दिनों में आप मॉर्निंग चाहे रात को सोने से पहले बकरी के दूध का सेवन जरूर कीजिए, और वो क्योंकि बकरी के दूध में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो जोड़ों दर्दों की समस्या में भी आपको आराम मिलता है। जो नेचर के मुताबिक आप खा रहे हो, वो आपकी सब्जी दवाई हो सकती है, वो आपका फ्रूट दवाई हो सकता है। तो इन बदलते मौसम में के बदलाव के दौरान चटनियों का यूज़ कर सकते हैं। जिस फ्रूट्स का जो छिलका है वो ग्रीन है, उसका पहला मतलब है कि उसके अंदर शुगर लेवल सबसे लो है। अच्छा, यस। जिसका रेड होगा उसमें शुगर लेवल सबसे हाई होगा। सुबह उठ के दिन की शुरुआत आपने फल और फ्रूट से करनी है। अमरूद, ग्रीन एप्पल और अनार इन दिनों में बहुत बढ़िया काम करते हैं। सर एक मैजिकल हर्ब के बारे में आप बात करें जो कि 50 से 60 तरह की गंभीर बीमारियां ठीक करने में कारगर हैं। आप गठिया के पेशेंट हो, साइटिका के पेशेंट हो, नी पेन के पेशेंट हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट हो, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट हो, माइग्रेन के पेशेंट हो, ये छोटी छोटी जो डंडियां देख रहे हैं बहुत हाईली इफेक्टिव है, और ख़ास करके जो क्रॉनिकल डिजीज़ है उसमें जे अल्टीमेट काम करती है। जे जहाँ पर आप रह रहे हो उसी सराउंडिंग एरिया से आ रही सब्जी आप खा रहे हो सीजनली, तो उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि जी जे गोभी खा तो मैं जून जुलाई में रहा हूँ, लेकिन जे पैदा हिमाचल में की गई है और मैं खा रहा हूँ। नो, आपकी बॉडी उससे कुछ लेगी ही नहीं, उल्टा आपके अंदर वात बढ़ जाएगा, पेट की समस्याएं बढ़ जाएंगी, एसिड बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा जी। उसी गोभी को आप सर्दियों में खाओ तो उसी गोभी में कैल्शियम भी है, वो आपकी बीमारियां ठीक करेगा, वो आपकी हड्डियों को ताकत देगी, उसमें बहुत सारे विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर। डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर लास्ट ईयर सर को नेशनल हेल्थ गुरु अवार्ड मिला जो कि दुबई में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। डॉक्टर साहब के पूरे पंजाब भर में 6 रिसर्च सेंटर हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। D5 हिंदी और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सर आज के पॉडकास्ट में हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आमतौर पर लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं उन पे आमतौर पर कौन सी बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, जो बीमारी होती है, जो जर्नल डिजीज़ रहती हैं, वो सीजनल इफ़ेक्ट उन पे ज़्यादा रहता है जी। जैसे सर्दी से हम गर्मी में मूव कर रहे हैं तो उस तरह की बीमारियाँ आएंगी, गर्मी से सर्दी में मूव कर रहे हैं कि उस तरह की बीमारियाँ आएंगी। और कुछ हैं जो क्रॉनिकल पेशेंट रहते हैं, जो पिछले 10 साल से 15 सालों से एक फिक्स टैबलेट खा रहे हैं अपनी अपनी डिसऑर्डर की, तो वो उसकी कंटिन्यूटी तो बनी रहती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो सीजनल इफेक्ट्स डिजीज़ हैं, जिसे हम सिम्टम बोल देते हैं जी, उन सिम्टम की समझ आम लोगों में बढ़े। कई मोस्टली हम सिम्टम के ज़रिए आने वाले समस्या को बीमारी का रूप समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी जल्दी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, जो फीवर, एंटी फंगल, जो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन है उनकी तरफ मूव हो जाते हैं और बॉडी को हील करने का समय तक नहीं देते। फॉर एग्जांपल मैं फीवर की बात करूं तो बहुत से लोगों के अंदर जो फोबिया है कि फीवर जैसे हो वैसे ही टैबलेट खा लेनी है। जैसे कि अभी गर्मियां जा चुकी हैं और अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, और इन दिनों में आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल काफ़ी नीचे आया होगा, आपकी भूख काफ़ी कम हुई होगी, क्योंकि इन दिनों में जो हमारी भूख है वो मंद हो जाती है जी। मंद मीन्स वो काफ़ी स्लो हो जाती है। इन दिनों में आपकी जोड़ों में दर्द फील हो रहा होगा, वीकनेस फील हो रही होगी, ज़्यादा उठकर काम करने को मन नहीं कर रहा होगा, बॉडी में डिजीनेस, टायर्डनेस काफ़ी रहती होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसका कारण ये है कि आप उसी तरीके से खाना खा रहे हो जिस तरीके से गर्मियों में खा रहे थे। तो इन दिनों में आपने पेट को ज़्यादा टाइम खाली रखना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है, सेंधा नमक, मीन मैग्नीशियम सॉल्ट और नींबू के पानी की मात्रा आपने और बढ़ानी है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन वाया यूरिन ईजी हो सके। सुबह उठ के दिन की शुरुआत आपको फल और फ्रूट से करनी है। अमरूद, ग्रीन एप्पल और अनार इन दिनों में बहुत बढ़िया काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह उठे 4 पराठे खाए
और जब तक पेड़ ने अंदर से डकार की आवाज़ ना दी तो तब तक हम रुके ना, तो वो चीज़ इन दिनों में आपको डेफिनेटली बीमार भी करेगी, परेशान भी करेगी, एसिड का आपको ड्रम बना देगी पूरे का पूरा। आप ड्रम बन जाओगे इन दिनों में एसिड का, आपको ऐसा लगे मैं अब फटा, मैं अब फटा, मैं अब फटा। तो वो बारूद का ड्रम बनने से पहले आपको अच्छा है कि अगर आप इन दिनों में अपने पेट को खाली रखो। दिन की शुरुआत है आपने चाय से भी नहीं करनी, पराठे से भी नहीं करनी। दिन की शुरुआत इन दिनों में आपने फ्रूट्स वगैरह से करनी है। और इन दिनों में आप मॉर्निंग चाहे रात को सोने से पहले बकरी के दूध का सेवन जरूर कीजिए, और वो क्योंकि बकरी के दूध में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो जोड़ों दर्दों की समस्या में भी आपको आराम मिलता है। और पेट खाली रखोगे तो पुराने काफ़ी रोग बॉडी बाहर निकालने में आसानी हो जाती है, और नए जो इम्यूनिटी है वो बॉडी अपने अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाती है। सर, एक स्वस्थ इंसान ऐसी क्या गलती करता है बदलते मौसम में जिससे कि वो बीमार पड़ता है? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उससे पहली गलती जो कॉमनली लोग करते हैं, वो बदलते क्लाइमेट की समझ नहीं उनके अंदर डेवलप होती, उन्हें पता ही नहीं चलता। पहली तो बात है कि आजकल मोस्टली लोग कवर्ड एरिया में रहते हैं। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट कल्चर में रहते हैं, जो लोग बंद ऑफिसेस में काफ़ी समय ज़्यादा दफ्तरों में टाइम स्पेंड करते हैं, उनको बाहर के मौसम का ज्ञान नहीं रहता। पहले क्या था, ओपन हुआ करता था, घरों का जो कल्चर था, जो एक आर्किटेक्ट था वो ऐसा ही था कि सामने खुला आंगन, पीछे 2-3 कमरे, बाहर धूप की भी समझ थी। पुराने बुजुर्ग धूप का एंगल देख के बता दिया करते थे कि अभी टाइम क्या हुआ है जी। ठीक है। तो अभी तो ना तो हमने धूप देखते हैं, ना ही हम जमीन पे मिट्टी देखते हैं, और ना ही खुला आसमान देखते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्लाइमेट की समझ नहीं रहती। तो हम, लेकिन जो हमारी बॉडी है, जो समझने वाली बात है, जे आपको मैं क्या कहूँ कि एक सीक्रेट बता रहा हूँ बॉडी का। हमारी बॉडी किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई, किसी फार्मासिस्ट ने नहीं बनाई, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, इसको नेचर ने खुद बनाया है अपनी साइंस और अपने नियम के अंदर। चाहे इसका चालक है, जो मैं अपनी बॉडी का चालक हूँ, ये बॉडी मेरी नहीं है जी। मैं खाली इसका चालक हूँ। जैसे आप अपनी गाड़ी के चालक होते हो, ड्राइवर होते हो, तो वैसे ये बॉडी मेरी नहीं है, ये दी नेचर ने है, चालक मैं हूं। अगर चालक नेचर को समझने का इंटरेस्ट रखता है चाहे नहीं रखता है, लेकिन जो बॉडी है, इसका हर एक ऑर्गन, एक सेल से बना हुआ टिश्यू से बना हुआ सिस्टम, और सिस्टम से बनी हुई पूरी की पूरी बॉडी उसके छोटे से छोटे नियम को अभी ध्यान रखती है जो नेचर में ने बनाया। आप जितना मर्जी उसके नियम को तोड़ो, ये साथ में आपको रिएक्शन दे देती है जी। तो बॉडी उसके नियम के अंदर बनी है, उसके नियम में रहकर ही काम करती है। तो आदमी क्लाइमेट की समझ ना रखता हुआ, बदलते मौसम की समझ ना रखता हुआ, और उसी मौसम के अंदर, उस सीज़न के अंदर उसने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ अभी सरेंडर करनी है, छोड़नी है, उसकी समझ नहीं होती। और जैसे वो फ्रीक्वेंटली एक कोई चीज़ों को यूज़ करता जाता है तो कंसिस्टेंटली, तो वही उसकी बीमारी का कारण बन रही होती हैं, जो पहले उसकी ताकत का कारण है। फॉर एग्जांपल, आज कितने प्रतिशत बच्चों को, नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ, लोगों को ये पता है कि गोभी साल में कितने महीने खानी चाहिए, मीन्स कौन से मंथ का हो कि वो सब्जी है। बहुत कम लोगों को पता है। आई थिंक जो सुन रहे हैं सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप कितने लोगों को पता है कि गोभी जो की सब्जी है जी किस मौसम की है। आपको जून और जुलाई में मिल जाएगी, एक्चुअल में ये नवंबर और फेब तक की है जी। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रॉक्स 3.5-3 महीने की है। लेकिन आप जून जुलाई भी जाओगे एज ए गेस्ट तो घर में आलू गोभी बनी होगी दाल के साथ जी। तो वो जो जून जुलाई में गोभी बन के आई है, वो नेचर ने अपने हवा के बैक्टीरिया से तैयार नहीं करी, उसको अलग से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ ऐसे डाले गए हैं जो जिसे जबरदस्ती जो तैयार करवाया गया है जी। लेकिन जो नवंबर और दिसंबर में आ रही है उसको डेवलप करने के लिए, उससे पैदा करने के लिए किसान को अलग से जहर नहीं डालना पड़ता। क्यों? उसके ऊपर जो बैक्टीरिया जिसने उसके ऊपर रिएक्शन करना है उसको ग्रो करने में, वो नेचर ने ऑलरेडी हवा में ऐड कर दिया जी। तो वही प्लांट हवा से उस चीज़ों को ले रहा है
और अपने सीजन के मुताबिक अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो नेचर के मुताबिक आप खा रहे हो वो आपकी सब्जी दवाई हो सकती है, वो आपका फ्रूट दवाई हो सकता है। जो उसके नियम के उल्ट खा रहे हो, चाहे आप कहीं से भी लेके आ रहे हो, अगर जहां पर आप रह रहे हो उसी सराउंडिंग एरिया से आ रही सब्जी आप खा रहे हो सीजनली जी, तो उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि जी जे गोभी खा तो मैं जून जुलाई में रहा हूं लेकिन जे पैदा हिमाचल में की गई है और मैं खा रहा हूं। नो, आपकी बॉडी उससे कुछ लेगी ही नहीं, उल्टा आपके अंदर वात बढ़ जाएगा, पेट की समस्याएं बढ़ जाएंगी, एसिड बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। जी, उसी गोभी को आप सर्दियों में खाओ तो उसी गोभी में कैल्शियम भी है, वो आपकी बीमारियां ठीक करेगा। वो आपकी हड्डियों को ताकत देगी, उसमें बहुत सारे विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। जी, ठीक है, तो उसी से आपको ताकत मिली। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो मोस्टली लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। जी, जी सर इस टाइम में कई सारी गंभीर बीमारियां होने लग जाती है, तो आमतौर पर कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? मोस्टली बदलते सीजन में फीवर, कोल्ड, साइनस, स्नीजिंग, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जैसे अभी सर्दियां आने वाली हैं और उल्टा लोगों ने दीपावली के दिनों में काफ़ी आतिशबाजी भी यूज़ करनी है, तो वो काफ़ी पैनिक टाइम रहता है अस्थमेटिक लोगों के लिए, वो बढ़ जाती है इन दोनों में। सर इस टाइम में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए लोगों की? अगर गर्मियों की सब्जियां चले अभी हैं लेकिन सर्दियों की सब्जियां अभी आपको नहीं मिल रही, तो इस दौरान आपने चटनियां का सेवन ज़्यादा करना है, पुदीने की, धनिया की, नारियल की, लाल मिर्ची की, लहसुन और अदरक की चटनियों का सेवन ज़्यादा करना है, ताकि जो वायु तत्व है वो बिगड़े ना, वात के रोग ना बिगड़े। जैसे कि सर्दियों में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ज़्यादा बनते हैं, जैसे हम हार्ट की बीमारियां बोलते हैं, दिल के रोग बोलते हैं। तो इन बदलते मौसम में के बदलाव के दौरान चटनियों का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि हम इन दिनों में पानी की जो क्वालिटी है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर आप खाली आरओ का पानी पी रहे हो तो सबसे पहले तो आप उसे अल्कलाइन कीजिए, बेस्ट वे है। क्योंकि अगर जैसे कि गर्मियों में हम मटके का पानी पी सकते हैं, बरसात के दिनों में हम मटके का पानी नहीं पी सकते। अभी सर्दियां आने वाली, आप फिर मटका शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें आपने पीतल का कोई बर्तन ऐड ऑन करना है। जी, ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने करने हैं पानी में, खाने पीने की चीज़ों में। सर आमतौर पर जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो जी। लोगों को सांस की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, तो उनके लिए कोई रेमेडी है कि जिससे कि वो आराम पा सकें? आपने गर्म पानी लेना है, करीब 35 से 40 डिग्री गर्म पानी, और गर्म पानी को बाल्टी में डालना और दोनों पाँवों को उसमें रखना है करीब 25 से 30 मिनट के लिए। तो उसमें बहुत जल्दी एज ए फर्स्ट एड जे ट्रीटमेंट जो थेरेपी है वो काम करती है। हम अपने पेशेंट को कई बार इसका आइडिया देते हैं और उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो एक तो जिनको जो हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, जो हाइपरटेंशन मींस बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, उन्होंने सर्दियों में गर्म पानी बाल्टी में डालकर दोनों पाँवों को उसमें रखना है। 30 से 40 मिनट तक भी आप जा सकते हो। दूसरा, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं क्रॉनिकल, उन्होंने अपने दोनों हाथों को भी उसमें डिप करना है। जी, तो ये फर्स्ट एड की तरह काम करती है। तीसरा, अस्थमेटिक पेशेंट हो, चेस्ट कंजेशन भी है, बलगम रेशा इकट्ठा हो गया है, आपने सीसम ऑयल लेना है, उसे गर्म करना है, उसमें तुलसी का अर्क डालना है। मान लीजिए आपको पता है कि आप, क्योंकि उसे अभी हम चेस्ट पे अप्लाई करेंगे, बैक साइड पे अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि 2 चम्मच 3 चम्मच की कंजप्शन है जी। तो उसमें आप उसको प्रॉपर गर्म करोगे, तुलसी का अर्क उसमें ऐड ऑन करोगे, फिर उसकी मसाज दोगे आगे और पीछे जी, इंस्टेंट रिलीफ आता है इसमें। क्योंकि तुलसी अर्क डाल दिया तो इसका सबसे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि वो जो रेशा है उससे काफ़ी पतला करके बाहर ले आती है जी। तो जिससे चेस्ट जो है वो काफ़ी हल्की हो जाती है। सर लोगों को सर्दी खांसी जुकाम जब हो जाता है तो सीधा सीधा एंटीबायोटिक्स पे लग जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और
कई लोग बोलते हैं कि जो सर्दी खांसी जुकाम है वो हमारा मित्र है, कई लोग बोलते हैं कि वो उसको एंटीबायोटिक्स लेके ठीक कर लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली लोगों को? और किसी एंटीबायोटिक की तरफ नहीं जाना। बहुत सी हर्ब हैं, आज मैं उनके साथ ऐसी हर्ब को शेयर भी करूंगा जिसे वो बदलते मौसम के तौर पे एक छोटे डॉक्टर की तरह अपने घर में रखते हैं जी तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उसका पूरा फायदा मिलेगा। जी सर, मैंने सुना है कि ये जो हर्ब आप बताने जा रहे हैं इसकी 50 से 60 बीमारियों में फ़ायदेमंद है ये हर्ब। तो आप जरा दर्शकों को बता दीजिए कि कौन सी हर्ब है और इसे हम कैसे ले सकते हैं। जी कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेजेडीज हुई हैं, सबसे ज़्यादा डेथ रेशो हुई है, वो ठंडे मुल्कों की हुई है। जी हमारे मुल्क के अंदर अगर कोविड के साथ लोग लड़ पाए बिकॉज ऑफ के हमारे लोगों के पास इम्यूनिटी का लेवल बहुत अच्छा है, जी उसका कारण ये है कि हमारे पास सूर्य देवता है। जी उसे आप देवता कह दो, डॉक्टर कह दो, ठीक है। हमारे पास एक सूर्य नाम का डॉक्टर है जी जिसकी तपस इतनी अच्छे तरीके से फिल्टर होके आती है, जो हमारी जैसे ही हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में जाती है, उसकी लाइट के कांटेक्ट में आती है, हमारी बॉडी अपने आप ही इम्यूनिटी बूस्टर बन जाती है। जी तो इसीलिए हमारे इंडियन लोगों की, भारतीय लोगों की जो इम्यूनिटी है सबसे बढ़िया है। जी और भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भारत में जो सनलाइट आती है वो फिल्टर होके आती है। आप हर देश में सीधी सनलाइट नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया में लोगे तो वही सनलाइट आपकी चमड़ी को जला के राख कर देगी। जी इंडिया में लोगे तो वही सनलाइट आपको आपके चमड़ी के रोगों को ठीक कर देगी। जी हमें जहाँ पर डोलो पैरासीटामोल याद रह जाती है, वहाँ पे हमें तुलसी का अर्क और गिलोय भी याद रहना चाहिए, जी ठीक है, क्योंकि वो भी एंटी वायरल है, एंटी जो है बैक्टीरियल है। हमें नीम का पाउडर, हमें नीम का तेल, हमें नीम का जो अर्क है वो भी याद रहना चाहिए। और बदलते मौसम की वजह से, जिस वजह से आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, जिस वजह से आपको ग्लूकोज चढ़वाना पड़ रहा है, जिस वजह से पेन किलर खानी पड़ रही है, जिस वजह से आपको जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बढ़ रही हैं, आप गठिया के पेशेंट हो, असाइटिका के पेशेंट हो, नी पेन के पेशेंट हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट हो, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट हो, माइग्रेन के पेशेंट हो, सर्दियों में डिप्रेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बड़ा होता है लोगों का। सर्दियों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो फीमेल्स जिन्होंने यूट्रस रिमूव करवा रखी हैं उनके अंदर हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम, उनको बाइपोलर की समस्या उनको आ जाती है। बच्चों को भी ये आ रही है। आज ऐसी ही एक हर्ब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको आपने अपने घर पे रखना है, और जो जो चैलेंजेस आएंगे जो जिससे हम रिलेट करके बताएंगे, वहाँ पर आप उसे छोटे डॉक्टर के तौर पे यूज़ करिए, छोटे वैद्य के तौर पे यूज़ करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। सर, एक मैजिकल हर्ब के बारे में आप बात कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों के सामने इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जो कि 50 से 60 तरह की गंभीर बीमारियां ठीक करने में कारगर है। जी, अभी हम पॉइंट पर आते हैं। जो मैजिकल हर्ब है जिसकी हम जिक्र कर रहे थे आपके साथ भी, वो है रूबिया कार्डिफोलिया। ये इसका बोटेनिकल नाम है, और इसे नॉर्मल भाषा में, आयुर्वेदा की लैंग्वेज में मंजिष्ठा भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी जो डंडियाँ देख रहे हैं बहुत हाईली इफ़ेक्टिव है। मैं इनके बारे में थोड़ा जो साइंटिफिकली रिसर्च है उसके बारे में बता दूं। सबसे बड़ा इसके अंदर जिसकी वजह से इसमें मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हाई है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड फ्लेवोनाइड और ग्लाइकोसाइड। ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल को कम करते हैं और हमारे सेल्स को और हमारे टिश्यूज़ को कैंसर सेल से बचाते हैं, और जिनकी बॉडी में कैंसर सेल अगर बन भी रहे हैं और उनको रोकने में हेल्प करते हैं। जिसकी पहला जो इसका गुण है इसके एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। सेकेंडली, इसमें रूबियामेलिन नाम का एक एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व है जो गठिया के जो पेशेंट हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली, तो गठिया के जो पेशेंट रहेंगे वो काफ़ी परेशान होते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, आपकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब गए हैं, ऐसी चीज़ें उनको सुनने के लिए मिलती है। तो पेन हो रही है, पेन किलर खानी पड़ रही है, तो इसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो तत्व है रूबियामेलिन, वो एज ए मेडिसिन काम करता है, जो बाय नेचर इसमें ऐड है। तो आपने इसे यूज़ कैसे करना है वो लास्ट में बताऊंगा। तीसरा है इसमें फालासर्पी नाम का एक
एलिमेंट है जिससे अभी जे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो महिलाएं मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जिन औरतों को बच्चे की समस्या, मीन बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, जिसे हम बांझपन बोल देते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, तो इसके अंदर बाय नेचर कुदरत ने फालासर्पी ऐड डाल कर रखा है। ये ऐसा एक कंपाउंड है जो ऑलरेडी फाइब्रॉइड्स के पेशेंट, जिन औरतों के, महिलाओं के फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, सिस्ट बन रही हैं, रसौलियाँ बन रही हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, वहाँ पर बहुत इफेक्टिव रोल निभा सकती हैं जो स्टिक्स मेरे हाथों में है, रुबिया कार्डिफोलिया की। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है सर कि बदलते मौसम के अंदर, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, बदलते मौसम के अंदर आपने इसका अगर कावा पी लिया, इसकी चाय बनाकर पी ली, दूध की चाय नहीं पीनी जब भी आपको फीवर, कोल्ड, कफ होता है, अस्थमा का स्ट्रोक आता है तो दूध की चाय नहीं पीनी, आपने रुबिया कार्डिफोलिया की यही स्टिक लेनी है, 5 से 6 स्टिक आप ऐड करो, 2 कप पानी लो, जैसे वो बॉयल होते होते 1 कप रह जाए तो गरम गरम, जो फीवर वाले पेशेंट है, कोल्ड, फ्लू और अस्थमेटिक पेशेंट, उन्होंने बिल्कुल गरम गरम चाय की चुस्कियों की तरह दिन में 3 बार इसका कावा बना के लेना है जी। फीवर वाले का तो शाम तक फीवर जा रहा होगा जी, ठीक है, और साथ में आप ठंडी पट्टियां का सहारा भी ले सकते हैं, और ताजो आपको जल्दी जो शांति मिले, खासकर फीवर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि एंटीबैक्टीरियल तत्व इसके अंदर मौजूद है, तो आप फीवर में भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, खांसी में भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक और बहुत बड़ा पावरफुल इसके अंदर तत्व है जी, मोलोजिन नाम का एक कंपाउंड है। जैसे देखिए, अभी मैं चौथा कंपाउंड शेयर कर रहा हूँ जी, हर मेरे हाथ में एक ही है जी, हम हल्दी के बारे में जानते हैं, हल्दी में कुरकुमिन होता है, एक कंपाउंड है जी, वो खाली एक कंपाउंड लेके पूरे विश्व में प्रमोट हो गई जी, तो ऐसी और भी हर्ब हैं जो उससे भी ज्यादा कंपाउंड कैरी करती है, उन्हीं में से एक रुबिया कार्डिफोलिया मीन्स मंजिस्ट्रा। नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, तो इसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। मोलोजिन नाम का कंपाउंड है, जिन महिलाओं को किसी भी तरह का, जहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कैंसर पॉजिटिव है, सीए लेवल उनका बढ़ चुका है, जी, चाहे वो पैनक्रियाटिक्स है, चाहे वो प्रोस्टेट से संबंधित है, चाहे वो यूट्रस से संबंधित है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, चाहे वो स्किन कैंसर से संबंधित है, किसी भी तरह का कैंसर है, तो आप उसके दौरान इसे एज ए टॉनिक ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मौजूद मोलोजिन नाम का कंपाउंड आपकी बॉडी में कैंसर के माहौल को कम करने में, कैंसर सेल्स को कम करने में, प्लस उनको बढ़ने में से रोकेगा। जी, तो चीज़ें अगर हमें मालूम हो तो पहली बात है वो कॉमनली हमारी लाइफ में एड ऑन रहती हैं, तो ऐसे खतरनाक रोग हमारी बॉडी बड़ा ही नहीं होने देगी अगर हम पहले दिन से इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इस मुसीबत में फंस चुके हो, इस समस्या में फंस चुके हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कुदरत ने ये जो शरीर है, ये जो बॉडी आपको दी हुई है, ये हमें मरने के लिए नहीं दी हुई, ये जिंदा रहने के लिए दिए, जीवित रहने के लिए दिए। आपका एक ही फर्ज है, एक ही ड्यूटी है कि आपने जिंदा रहने की भावना नहीं आपने खोनी कभी भी। आपने उस भावना को इतना ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना है, जिस सोच सोच के कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। आपकी बॉडी में बाहर की दवाएं, मैं जब बोलता हूं कि अगर काम करना भी बंद कर गई हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन ऐसी दवाएं बनवा सकता है अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मुझे मेरे परमात्मा ने, मुझे मेरे मुर्शद ने इस धरती पे मरने के लिए तो पैदा नहीं किया हुआ। जी, हमारी बॉडी तब नष्ट होती है, तब खत्म होती है जब इसकी वैलिडिटी खत्म होती है। तो जो आदमी उम्र से पहले जा रहा है वो किसी ना किसी ट्रेजेडी, किसी ना किसी मिस हैपनिंग या ऐसे क्रॉनिकल डिजीज की वजह से जा रहा है। तो हमने होप को नहीं खोना। आपके अंदर मौजूद जिंदा शक्ति, आपके अंदर मौजूद जिंदा रहने की भावना आपको अलग से एक ऐसा हील कर जाएगी, और इस बात को आप विश्वास करके सुनिए और अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए।
ये जो 5-6 डंडियां हैं ना मंजिष्ठा की, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी लेगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर इस विश्वास से पिएगा तो ऐसी हीलिंग बॉडी करेगी कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत और इतनी रिकवरी और रिवर्स कैसे हो रही है बॉडी। तो ये सारी नेचुरल साइंस के सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है, ये कोई जादू नहीं है। जो चीज़ कुदरत ने अपने हाथों से बनाई हो वो इतनी जल्दी फेल नहीं होती, तो इस चीज़ को हमने हमेशा कैरी करके चलना है। तो बहुत सारे फायदे इस हर्ब्स के, और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है महिलाओं के लिए, बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है इसके साथ, क्योंकि पुरपुरीन और मैजिस्ट्रिन नाम का एक ऐसे तत्व है इसके अंदर जिसकी वजह से जिनके बालों में जो बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, स्कैल्प एरिया ड्राई रह रहा है, इसमें जो पेपड़ियाँ उठ रही हैं स्कैल्प एरिया में, कईयों को एक्जिमा है जी, जहाँ सोराइसिस की समस्या आ रही है स्किन डिजीज के अंदर, प्लस स्कैल्प एरिया के अंदर जो बाल हैं उनकी जड़ें वाइट आ रही हैं, तो इसके अंदर पुरपुरीन और मैजिस्ट्रिन नाम के ऐसे तत्व हैं जो बाय नेचर हैं। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हो काढ़े के तौर पर, प्लस इसका लेप बनाकर भी आप अप्लाई करते हो, वो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट, तो आपके जो बालों का जो कलर है वो जड़ से ही, अंदर से ही वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा जी। तो बॉडी खुद हील करती है अगर हम उसे रॉ मटेरियल दें। तो बदलते मौसम अस्थमैटिक पेशेंट, जोड़ों दर्दों के लिए, और ख़ास करके जो क्रॉनिकल डिजीज़ है उसमें जे अल्टीमेट काम करती है जे हर्ब। सर इसको लेने का क्या तरीका है और हम इसके साथ क्या क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि इसकी पावर दोगुनी हो जाए? मंजिष्ठा तो आप इस सीजन में लोगे, इसके साथ एक और बड़ी पावरफुल चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। है तो सिंपल, चलते फिरते बहुत सही जगह पे हमने पड़ा हुआ देखा होगा, घर पे भी लाए होंगे, लेकिन आज की ये बात सुनने के बाद मेरा वादा है कि आपका नज़रिया बदलने वाला है उस चीज़ को देखने के बाद। मैं इसके साथ एक सपोर्टिव फ्रूट है वो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो जो है ग्रीन एप्पल, हरा सेब। सबसे बड़ी ब्यूटी, जैसे मैंने इसमें बताया कि बड़े पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है फ्लेवोनॉइड और ग्लाइकोसाइड, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड इसके अंदर भी है और पॉलीफेनॉल जो दो इसके अंदर भी बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त काम है, जो बुजुर्ग अवस्था के अंदर अल्जाइमर प्लस पार्किंसन के अंदर स्टक हो गए हैं एज ए पेशेंट, और बहुत सारी उनको हार्मोनल डोपामाइन बेस्ड मेडिसिन खानी पड़ रही हैं, बहुत क्रॉनिकल समस्या होती है ये पार्किंसन जी। तो ये उस पार्किंसन के रोग को रिवर्स करने में हेल्प करता है ग्रीन एप्पल जी। सिर्फ आपने इसका वो क्वांटिटी लेवल यूज़ करना है जिससे ये इसका मेडिसिनल लेवल बॉडी ले सके, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दूसरा इसका सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, और वैसे मैं बता दूं दर्शकों को, जिस फ्रूट्स का जो छिलका है वो ग्रीन है उसका पहला मतलब है कि उसके अंदर शुगर लेवल सबसे लो है। अच्छा। यस, जिसका रेड होगा उसमें शुगर लेवल सबसे हाई होगा जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल साइंस, नेचर ने ऐसी बनाई है चीज़ें। तो ये ग्रीन एप्पल है, इसका शुगर लेवल सबसे कम है, तो इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल फ्रूट है जी। दूसरा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड फ्रैक्शन है इसका वो काफ़ी लो है जी। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी नीचे लेके आता है। तो जो हाई बीपी की गोलियां खा रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं, या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा पावरफुल मेडिसिनल रोल निभाएगा ये ग्रीन एप्पल जी। नेक्स्ट है, इसके अंदर विटामिन सी है और आपकी इम्यूनिटी को ऐसे ये तैयार करता है, डिज़ाइन करता है, मतलब अल्टीमेट, आपने अगर इसका 21 दिन सेवन कर लिया तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बोल रही होगी आपकी बॉडी के अंदर में से। आप खुद हैरान होगे कि मेरे अंदर इतनी पावर कैसे कहाँ से आ गई, मैं कोई बड़ी चीज़ तो खा नहीं रहा, खा तो मैं सिर्फ यही रहा हूँ। तो खाली इसकी क्वांटिटी हमने समझनी है। अगर आप किसी को फीवर है, और मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ उन मरीजों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो टाइफाइड से पीड़ित है जी। टाइफाइड एक ऐसा रोग है, ऐसी एक समस्या है, ऐसा एक बैक्टीरियल रोग है जो आंतड़ियों में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन वहां से फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। ये ऐसे ही है कि अगर कोई बाहर का इंसान आपके बेडरूम पे कब्जा कर ले, जी। ठीक है, तो वहां से निकल नहीं रहा, तो वैसी हालात होती है टाइफाइड वाले पेशेंट की।
क्योंकि आंतड़ियों में हमारी वाइटल फोर्स डिजाइन होती है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति की बदौलत आप सुबह उठ रहे हो, उठ के नहा धो रहे हो, काम पे जा रहे हो, पूरा दिन लोगों से का सामना कर रहे हो, शाम को अपनी एनर्जी लो करके शाम को फिर आके नींद आ रही है, तो जो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो आंतड़ियों से प्राण शक्ति आपको मिल रही है तो हो रहा है जी। हमारा जो 90% सेरोटोनिन है वो आंतड़ियों में बनता है, पेट में बनता है। हमारी जो गट हेल्थ है वही हमारा जीवन है जी। तो टाइफाइड के मरीज की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उसका टाइफाइड इसलिए कम नहीं होता क्योंकि अभी तक उसने जितने मेडिसिन ली होती है वो सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ली होती है। अगर आप टाइफाइड के पेशेंट हो पुराने से पुराने, वहां पर आपने तुलसी और गलोए का सेवन तो आप कर ही रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि इतना तो आप जान ही गए होंगे एज ए टाइफाइड पेशेंट। साथ में आपने क्या कर रहे हैं, मंजिस्टा रुबिया कार्डिफोलिया की 5 से 7 स्टिक लेनी है और इन स्टिक को 2 कप पानी में डालना है और जैसे पानी 1 कप रह जाए वो गरम गरम आपने पीना है और दिन में 3 बार उसका सेवन करना है जी। उससे पहले खाली पेट आपने जही ग्रीन एप्पल, सर्दियों के दिनों का में इसका सीजन होता है भरपूर, 3 महीने है खाने के लिए, जिनको बताया गया है दबा के खाना शुरू कर दीजिए। चाहे आप डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, आप स्किन की समस्या है आपको, चाहे आप अस्थमैटिक हो, और चाहे आपको भूलने की समस्या है, और चाहे आपको पार्किंसन है, तो इसको, और चाहे किसी भी तरह का फीवर है, तो टाइफाइड वालों ने यही ग्रीन एप्पल रेगुलर 250 से 300 ग्राम खाली पेट खाना शुरू करना है, बिन नागा जी, बिना रुके हुए 250 से 300 ग्राम खाली पेट। खाली पेट का मतलब समझ लीजिए, कई बार पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं सुबह जे ऑलरेडी ले रहा हूं, सुबह जे ऑलरेडी पी रहा हूं, तो उससे पहले क्या, खाली पेट का मतलब है अनाज से पहले, अनाज से पहले जो ले रहे हो उनमें उस अपने मेन्यू में से ऐड कीजिए 250 से 300 ग्राम ग्रीन एप्पल का सेवन आपने करना ही करना है कंटिन्यू। साथ में जो टाइफाइड वाले पेशेंट हैं, रात के टाइम पे उन्होंने 7 मुनक्के भिगो देने और सुबह उठते ही उसमें से बीज निकालने और 7 मुनक्कों को चबाना शुरू कर देने जी। तो आपको 21 दिन आपने कंटिन्यू करने हैं। वैसे 90 दिन का टेबल रहेगा जी, 90 दिन का टेबल रहेगा। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और डिटेल में टाइफाइड कैसे और जल्दी निकल सकता है, या कोई सिम्टम आ रहे हैं साथ में आपको जे डाइट लेते हुए सारा हर्ब के साथ, नीचे नंबर चल रहे हैं, अब वहाँ पर आप कॉल कीजिए। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर टीम जो रिसर्च सेंटर पे बैठी हुई है उनसे कंसल्ट कीजिए और वो आपको बताएंगे कि इसके साथ आपने और कैसे कैसे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। घर बैठे ही आप अपने टाइफाइड का इलाज कर सकते हो। तो जो ग्रीन एप्पल है इसकी जैसे मैंने टाइफाइड वालों को 250 से 300 ग्राम बताया, अगर आप अल्जाइमर और पार्किंसन के मरीज हो तो आपने इसको 400 ग्राम खाना है खाली पेट। 400 ग्राम आपने इसका सेवन करना है खाली पेट, 400 ग्राम लगातार कंटिन्यू, जब तक इसका सीजन है लगातार खाओगे तो आपकी जो पार्किंसन की समस्या है, आपका जो अल्जाइमर की समस्या है, उसको आप रिवर्स होते फील कर सकते हो। और अगर आप साथ में कुछ नेचुरल साइंस की रेमेडीज ले रहे हो, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर से, तो वहां अगर आप साथ में से ऐड करते हो तो उन मेडिसिन रेमेडीज का बॉडी असर ज़्यादा लेना शुरू कर देगी अगर साथ में आप इसे ऐड करते हो। सो जो चीज़ें रिसर्च में पाई गई हैं, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च जर्नल प्रिंट है, तो जो चीज़ें पाई गई हैं हम कोशिश है कि सिंपल करके आप तक डिलीवर करें। जी सर, लेते हुए क्या क्या सावधानियां और रख सकते हैं, और क्या कई लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो क्या ज़्यादा सेवन करने का नुकसान होगा? क्योंकि मंजिस्टा की तासीर गर्म होती है, तो ज़्यादा सेवन करोगे तो जो गर्मी, बॉडी में गर्मी बढ़ने के बाद समस्या आती हैं तो वो आ सकती हैं। जैसे पेट में समस्या, पेट में जलन, अगर ज़्यादा किसी ने गलती से सेवन कर लिया तो आ सकती। इसीलिए हम इसके बारे में बता भी रहे हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, हमारे किसी भी स्वास्थ्य सेंटर के डॉक्टर के साथ बात कीजिए, कॉल कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से अपनी समस्या, अपनी जो हेल्थ, जो आपकी जो कंडीशन है वो बताइए, और वो और बता देंगे बेटर वे में कि उन्होंने किस बीमारी में कितनी क्वांटिटी में कौन से फ्रूट के साथ इसको लेना है, तो आप इसका बेस्ट इफेक्ट और अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर पाओगे। हर्ब्स कोई भी बुरी नहीं है, सिर्फ इसका लेने का, आपकी बॉडी की तस्वीर के मुताबिक लेने का जो तरीका है वो समझना जरूरी है। जो पित्त टेम्परामेंट के जो मरीज हैं, जिनकी बॉडी है, उन्होंने सोच समझ के, और हमारी रिसर्च टीम
के साथ, डॉक्टरों के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इसका सेवन शुरू करना है। इसका हम पाउडर भी बना, देखिए ये जो स्टिक है ना, अगर आप चाहिए तो आप नियर आपके पंसारी होगा वहाँ से आप ले सकते हो। दूसरा है, अगर किसी को, क्योंकि अभी पंसारियों की दुकान बहुत छोटे छोटे टाउन में रह गई है, बड़े शहरों में जल्दी नहीं मिलते, तो उनकी हेल्प के लिए नीचे जो नंबर दिए हैं कॉल कीजिए, हमारी डॉक्टर टीम के साथ कंसल्ट कीजिए, घर बैठे आप इन स्टिक को मंगवा सकते हो। बहुत छोटी सी अमाउंट में, कोई इसमें वो बर्डन वाली अमाउंट नहीं है कि आप ले नहीं सकते। जो इसके गुण हैं और जो इसका प्राइस आपको मिलेगा सुनने में, आप वाकई भगवान का शुक्र करोगे कि फ्री के मूल्य में ये चीज मिल गई। आप इसका पाउडर भी यूज कर सकते हो। पाउडर का यूज करने का तरीका ये है, सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि इसमें एक वाइटनिंग, नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है, तो आप इसे अपने फेशियल में भी यूज कर सकते हो, स्कैल्प एरिया में भी यूज कर सकते हो। लेना करना क्या है, आपने इस पाउडर को जितना आपका, जहाँ पर आपने अप्लाई करना है वो एरिया के हिसाब से पहले आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। उसी के हिसाब से मान लीजिए आपने 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है, तो उसमें आप 1 चम्मच जो है मंजिष्ठा का पाउडर ऐड करोगे। उसके बाद आप इसे अप्लाई करोगे फेस पे, स्कैल्प एरिया पे अप्लाई करोगे, तो अप्रॉक्स 45 मिनट तक आपने इसको अपने फेस पे, स्कैल्प एरिया पे लगा के रखना है। ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे, स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे, एक्ने के ऊपर, इसके पिंपल्स के ऊपर, एक्जिमा के ऊपर और सोराइसिस के ऊपर ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं पाउडर फॉर्म में यूज़। दूसरा, जो बच्चे हैं, बच्चों को कैसे देना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कावा बच्चे नहीं पी पाते, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे इजी क्या रहेगा कि आपने बच्चों के लिए चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है इसका पाउडर, प्लस इसमें शहद ऐड करना है। जैसे शहद ऐड करोगे तो ये आधा चम्मच हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बच्चों को मिक्स करके जैसे दोगे, ऊपर से गर्म पानी पीने के लिए दे दो। एक तो शहद मीठा है, बच्चे आराम से उसे ले लेंगे, लेकिन साथ में आप गर्म पानी दोगे तो इजी डाइजेस्ट भी हो जाएगा और बच्चा उससे इरिटेट भी नहीं होगा। और इस डोज को आप कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट डेज के लिए। खास करके जो कोल्ड, फीवर, अस्थमेटिक पेशेंट हैं, बच्चे जो साइनस की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी को ऊपर लाने में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। तो वहाँ पर बच्चों को देने के लिए आप पाउडर यूज़ कर सकते हो। ये पाउडर भी आप हमारे किसी भी रिसर्च सेंटर से मंगवा सकते हो, कोरियर। सर, आमतौर पर अब जैसे खबरों में देखने को मिल रहा है कि सडन कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग चल रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लोग जिम जा रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लोग किसी शादी में जा रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, और ज़्यादातर ये यूथ में देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चाहूँगा कि कोविड के बाद सभी लोगों को अपना CRP लेवल जो है उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे बॉडी में ESR लेवल होता है, जो बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन का मापदंड आपके सामने आ जाता है जी। तो जिसका भी ESR लेवल बढ़ता है तो उसकी जोड़ों में दर्द भी बढ़ती है। उसी तरीके के साथ ही एक टेस्ट है CRP, जिसमें आप बॉडी के ब्लड के अंदर क्लॉटिंग रेशो की जल्दी आप पकड़ कर पाओगे जी। और वो अगर 6 से 7 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपने उस पर, जब अगर किसी का 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो आपने तुरंत जो है उस चीज़ को कम करने पे काम शुरू करना है। तो जैसे कि मैंने ग्रीन एप्पल के बारे में बताया, क्योंकि कोविड के बाद क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है जी। और क्लॉट ऐसी चीज़ होती है, कहीं भी बन गया, ब्लड रुक गया तो ऑक्सीजन भी रुक जाती है और लंबा टाइम बॉडी सर्वाइव नहीं करती है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए जिनको फीलिंग आ रही है कि कोविड के बाद मेरी बॉडी में जब चेंज आए हैं, ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं, जैसे मोस्टली चेंजेस आए, लोगों का वेट कम होना शुरू हो गया। मीन्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐसा हुआ कि वेट बिल्कुल कम होना शुरू हो गया। एक तो होता है ना, हम वेट कम करना ही चाहते हैं, एक होता है हद से ज़्यादा कम हो रहा है, एक्सेसिव वेट लॉस हो गया, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस है। कईयों को जो है IBS की प्रॉब्लम आ गई, संग्रहणी जिसे बोल देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं जी। कईयों को OCD की समस्या आ गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम आई है, कईयों को लीवर में सिस्ट की समस्याएं आई हैं, कईयों को किडनी में सिस्ट बनी है जी। तो ऐसी जो लोग हमें बता रहे कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, उसके बाद आई।
तो वहाँ पर हम सबसे पहले एडवाइस कर रहे हैं इस टेस्ट की। दूसरी एडवाइस कर रहे हैं फ्रूट्स के तौर पे सीजनली कुछ चीज़ लेने की। जैसे इस सीजन में आपने ग्रीन एप्पल का सेवन आंखें बंद करके सेवन शुरू कर देना है जी। ठीक है, 250 से 300 ग्राम रेगुलर खाली पेट खाओ पूरा सीजन। 90 दिन का सीजन है, 3 महीने का खाओ। इसमें कौन सा बड़ा बजट जाने वाला है जी। कॉमन प्राइस पे है ग्रीन एप्पल जी। ठीक है। तो इसका सेवन आप करो, छिलका उतार के आप सेवन करो, खाली पेट आप इसे सेवन करो, तो एंटीऑक्सीडेंट लेवल इतना बढ़ जाएगा और फ्री रेडिकल इतने कम हो जाएंगे कि क्लॉट बनने की समस्या ही नहीं आएगी जी। कोलेस्ट्रॉल लेवल ये काफ़ी कंट्रोल करके रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करके रखता है बहुत ज़्यादा। तो लिपिड फ्रैक्शन इसका लेवल को काफ़ी बैलेंस करता है। तो वहाँ भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में काफ़ी हेल्पफुल फ्रूट है ये। वो तो वैसे सारे फ्रूट्स ही हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जिन फ्रूट्स के अंदर पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मेडिसिन वैल्यू है पेशेंट को बेटर करने की, उसका हमारी कोशिश होती है उसे हम ज़्यादा प्रेजेंट करें और खुल के बताएं। कॉमनली क्या है कि फ्रूट्स अगर आप 3 से 4 फ्रूट्स मिक्स करके रेगुलर खाते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी उससे लेती है, जिससे ब्लड वेसल्स और आसानी से ओपन हो जाती है। वो तो एक केमिकल एक्शन अंदर है ही बाय नेचर, तो लेकिन इसका जो अलग से काम है वो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो इसके साथ अगर रोजमेरी का कावा ले लिया जाए जी। जो कैंसर पेशेंट है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो लीवर कैंसर है, चाहे वो स्किन कैंसर है, चाहे वो कॉलन कैंसर है, चाहे वो लंग्स कैंसर है, अगर रोजमेरी के साथ दालचीनी ऐड करके, थोड़ा अदरक ऐड करके इसका कावा बना के लिया जाए, मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे उसकी पूरी वीडियो डाल रखी है हमने कि वो कावा बनाना कैसे है। तो ये इतना बड़ा काम करता है कि मतलब ड्रास्टिकली वर्क है। हम जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर पे कैंसर पेशेंट आते हैं उनकी प्रैक्टिस में एज ए डाइट में इसे हम ग्रीन एप्पल का कावा ऐड करते हैं विद रोजमेरी जी। तो वो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो। तो उसके साथ आप जो है मैंने मंजिस्ट्रा का जिक्र किया है, तो जिनको क्लॉटिंग या हार्ट से रिलेटेड समस्या आ रही है तो वो मंजिस्ट्रा के कावे को उसी तरीके से बनाना है। 2 कप पानी, 5 से 7 डंडियां मंजिस्ट्रा की, जैसे कप रह जाए पीना है। लेकिन हार्ट के पेशेंट ने उसे बिल्कुल गर्म नहीं पीना। हार्ट के पेशेंट ने उसे जो है लुक वार्म फॉर्म में लाकर, टेम्परेचर में लाकर उसे यूज़ करना है। तो रेगुलर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करो, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा पेट की समस्याओं में भी, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफाई करता है, रक्त को बिल्कुल साफ करता है, तो वहाँ पे इसका रोल बहुत शानदार है जी। सर, लोग डिटॉक्सिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तो क्या नेचुरल डिटॉक्सिफायर है ये? बिल्कुल। देखिए, जो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट से भरी है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन तो करेगी जी। तो जैसे कोविड में ना हमने एक कॉमन लोगों की वोकैबुलरी में इम्यूनिटी शब्द ऐड हुआ जी कोविड में। तो नेक्स्ट जो फ्यूचर है मोस्टली लोगों का, वो कैंसर के साथ फाइट का फ्यूचर है जी। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए एक और शब्द आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट जी। तो उसके बाद आप इस पे आप स्टडी कीजिए, थोड़ा गूगल पे, यूट्यूब पे स्टडी कीजिए ये होते क्या है, फिर आपको समझ लगेगी कि कौन सी चीज में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, उससे मैंने क्यों लेना है जी। तो आने वाला समय जो है वो कैंसर वाला ही समय है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमने इम्यूनिटी बेस्ड चीजों को उसके बाद बढ़ाया है कोविड के बाद, लोग कॉमनली घर पे गिलोय का जूस रखना शुरू कर गए, लोग कॉमनली घर पे तुलसी का अर्क रखना शुरू कर गए, लोग कॉमनली घर पे जो है वो दालचीनी, सौंफ, अजवाइन का कावा पीना शुरू कर गए, हल्दी का कावा पीना शुरू कर गए। तो ये चीज़ें बदलाव आई हैं, उसके बाद लोगों की कॉन्शियसनेस इसमें बढ़ी है। उसी तरीके से फ्यूचर के साथ हमने लड़ने के लिए आज से तैयारी करनी है। तो एक शब्द आप और ऐड कर लीजिए अपनी वोकैबुलरी में, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके बारे में आप पढ़िए, समझिए, कहीं भी सिंपल अपनी भाषा में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, सभी लैंग्वेज में बहुत सारे यूट्यूबर इसके बारे में बोल रहे होंगे, तो उसमें आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, इजी समझ आएगा। उसके बाद आपको समझ लगेगी कि एंटीऑक्सीडेंट शब्द जो बोला जाता है फिर कौन से फ्रूट में, कौन सी हर्ब में ज़्यादा है, फिर आप फाइंड आउट करोगे, चीज़ समझ आएगी। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है
वो डिटॉक्स तो करेगी ही करेगी, क्योंकि उसका काम ही है एंटीऑक्सीडेंट ने फ्री रेडिकल को ऐसे बॉडी से निकालना है जैसे फुटबॉल का प्लेयर फुटबॉल को किक करता है और बॉल जाती है हमें शू करके, तो वही उसका रोल है, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना एंटीऑक्सीडेंट का। जी, नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर भुल्लर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया D5 हिंदी और सारे दर्शकों का। ऑलरेडी दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसी वजह से आज हम उन्हीं के आशीर्वाद से एक बड़े मिशन को लेकर पूरे विश्व में, पूरे भारत में हम चले हुए हैं। आपके आशीर्वाद और प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है। हमने मिलकर रल के और एक साथ होकर नेचुरल साइंस के सिद्धांत को, फिलॉसफी को नेक्स्ट जनरेशन को डिलीवर करके जाना है, ताकि वो और बीमारियों के झंझट से बच सके। तो इस चीज़ को हम मिलजुल के कर सकते हैं, अकेला आदमी कभी भी नहीं कर सकता। ये सभी के भले का काम है, सरबत के भले का काम है, तो इसमें हमने एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।